ऐसी चीज़ हुई है जो हम ह्यूमंस के बस का नहीं है उसके बारे में बोलना भी। लेकिन मैं बस यही प्रार्थना करूँगी शेफाली के लिए कि वो जहाँ भी रहें अभी खुश रहें, जहाँ भी हैं अब वो। पराग और शेफाली की शादी हुई तो बहुत कम लोग उस शादी में शामिल हुए थे। उन कम लोगों में से, चंद लोगों में से मैं और आई सविता प्रभु ने, हम दोनों थे। हम हंसते थे पराग को बहुत बाद में कि आप तो शेफाली के प्यार में ऐसे डूबे कि हम लोगों को भूल गए। लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जो मतलब मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है। हमें तो समझ में भी नहीं आया कि हम उनको कैसे ढांढस बंधाएं। बस वो भगवान से प्रार्थना है कि उनको शक्ति दें। तो मुझे तो कुछ मीडिया वालों से उस बात की भी परेशानी है कि कैसे उन्होंने उस चीज़ को इतना बता दिया कि वो सिम्बा को लेकर घूम रहे हैं। वो पेट्स ना हमारे अपने होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। तो उसके बारे में और पराग के बारे में ऐसा सही नहीं है बोलना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती नीरू जी यानी टीवी स्टार स्वाति आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, हर किरदार आपका बहुत पसंद किया जाता है। नीतू के किरदार बारे में क्या कहेंगे आप? नीतू एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है। एक ऐसी माँ जो अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसके प्यार में वो पागल है। और इतनी पागल है कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत इस बात का भी उसे भान नहीं होता है। वो कुछ भी कर देती है, बस उसे है कि वो उसका बेटा उसके साथ में रहे और उसके पास रहे, उसे छोड़कर कहीं ना जाए और उसे ही प्यार करे। कोई और उसकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, माँ ही होनी चाहिए। तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है ये। इससे पहले भी मैंने जो कैरेक्टर किए हैं तो हमेशा सारे कैरेक्टर बहुत अलग थे। जैसे आपने देखा पवित्र रिश्ता का कैरेक्टर बहुत अलग था। पवित्र रिश्ता ने तो टीवी सीरियल्स में एक अलग ही एस्पेक्ट को जन्म दिया और अलग तरह से सीरियल्स बनना शुरू हो गए। और उसके बाद कुमकुम भाग्य में आपने देखा मिताली, वो और भी अतरंगी कैरेक्टर था। लेकिन ये नीतू अच्छी भी है और जब बुरी बनना होता है तो वो इतनी बुरी बन जाती है कि वो देख ही नहीं रही है कि वो क्या कर रही है। अपने बेटे के साथ में भी और मन्नत के साथ में भी पता ही नहीं चल रहा है उसे, बस वो किए जा रही है पागलपन में। तो जब इस तरह से आप किरदार करते हो, चूँकि फैंस इतना प्यार करते हैं कैरेक्टर से, जब आप कुछ ऐसी हरकतें करती हो चाहे मन्नत के खिलाफ जो भी हो, तो फैंस बहुत कुछ रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया। तब आप कैसे उनको आप कैसे इग्नोर करते हैं या फिर थोड़ा लगता है उनकी बातें? इग्नोर तो नहीं कर पाते हैं और चुपती भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं इट मीन्स कि मैं अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रही हूँ। बिकॉज नीतू जिस तरह की चीज़ें कर रही है वो एक नॉर्मल माँ तो कर नहीं सकती। तो वो वही लिखते हैं कि अरे ये क्या कर रही है। मतलब एक बहुत फ़नी उसमें मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को जूस में कुछ दवाई मिलाकर पिलाती हूँ तो किसी ने कहा कि अरे इन्हें जूस की शॉप खोल कर दे दो, जूस सेंटर खोल दो, नीतू जूस सेंटर। ठीक है। और किसी ने कहा अरे जो जूस ये अपने बेटे को पिला रही है इन्हें पिलाइए, इन्हें ज़रूरत है उस दवा की ताकि ये भूल जाए कि ये क्या कर रही हैं। कभी मतलब 1 to 1 या कोई सामने से कुछ बोलता है या जैसे आपके किरदार को लेकर कुछ बातें करता है, तब कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि आजकल की ऑडियंस ना बहुत समझदार है। दे नो कि हम अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फॉर इंसिडेंस मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं गोरखपुर और नेपाल जाकर आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मन्नत की ऑडियंस नेपाल में भी थी। मैं नेपाल के बुटवल सिटी में थी, एक टाउन है वहाँ पर छोटा सा, बहुत ही सुंदर टाउन है। वहाँ पे इतने सारे हम मन्नत के फ़ैन फॉलोइंग मिली मुझे कि मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि अरे वाह। और उन्होंने कहा कि मैम आप कितना अच्छा काम कर रही हैं और हम तो आपको पवित्र रिश्ता से फॉलो कर रहे हैं, आपने हमेशा अलग अलग किरदार किए हैं लेकिन इसमें आप बहुत अलग कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मन्नत के लिए बोला उन्होंने, आयशा के लिए, अदनान के लिए, मेरे लिए बोला, गगन हसन जी के लिए बोला, मोना के लिए बोला जो ऐश्वर्या प्ले कर रही हैं, सबके लिए उन्होंने बोला कि ये सब अपने अपने किरदार को इतने अच्छी तरह से निभा रहे हैं कि हम क्या बताएं। और बोले हम मन्नत फॉलो करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जी, चूँकि आप पवित्र रिश्ता की बात हुई तो एक और बहुत
अभी जो बहुत सैडली न्यूज़ आपने सुना होगा शेफाली का, सबसे पहले कैसे देखती हैं आप, और आपकी पराग जी से मुलाकात हुई क्योंकि आपका तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है ऑन स्क्रीन पराग के साथ। हाँ, ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छा उनसे कनेक्शन, मतलब जो हम प्ले करते थे कैरेक्टर, वो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे थे पराग, और ऑफ स्क्रीन भी हमारा उतना ही क्लोज रिलेशन था। अ, लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई है जो हम ह्यूमंस के बस का नहीं है उसके बारे में बोलना भी, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं बस यही प्रार्थना करूँगी शेफाली के लिए कि वो जहाँ भी रहें अभी, वो बस उनकी आत्मा को शांति मिले और वो खुश रहें जहाँ भी हैं अब, वो प्रसन्न रहें। और पराग, उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने उनसे बेहतरीन इंसान नहीं देखा है। मतलब वो इतने प्यारे हैं और इतने भोले हैं, और हम लोग हंसते भी थे जब पराग और शेफाली की शादी हुई तो बहुत कम लोग उस शादी में शामिल हुए थे। उन कम लोगों में से, चंद लोगों में से मैं और आई सविता प्रभु ने, हम दोनों थे। तो बहुत प्यारी उनकी छोटी सी एक रस्म उन्होंने की थी, जगराता रखा था माता रानी का, हम उसमें भी शामिल हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और पराग, हम हंसते थे पराग को बहुत बाद में कि आप तो शेफाली के प्यार में ऐसे डूबे कि हम लोगों को भूल गए। तो वो हमेशा, मतलब इवन हम लोगों की अभी कुछ समय पहले भी मुलाकात हुई थी, शेफाली उज्जैन गई थी तो उन्होंने, मैं उज्जैन से हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था पराग ने और शेफाली ने कि मैं चाह रही हूँ कि आप वहाँ पे मेरा कुछ अरेंजमेंट कर। वो हमारे घर गई, हमारी गाड़ी में बैठ के गई वहाँ महाकालेश्वर टेम्पल, और हम लोगों ने मिलने का भी सोचा क्योंकि वो अभी 1-2 महीने पहले ही गई थी। तो हमने प्लान भी किया था कि हम मिलेंगे, लेकिन वो प्लान भी वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि मेरी भी शूटिंग यहाँ पे कंटिन्यूस चल रही थी मन्नत की। और उसके पहले हम लोग गणपति पर मिले थे, आई और मैं पराग के यहाँ और शेफाली के यहाँ गए थे गणपति पर, तो मिलना जुलना था। लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जो मतलब मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है। और पराग को तो मैं हमेशा उन्हें यही बोलती आई हूँ, अभी भी जब हम लास्ट भी उन्हें मिले तो मैंने उन्हें यही बोला कि मतलब वर्ड्स नहीं है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं उनको, लेकिन उनके ऊपर क्या बीत रही है सिर्फ ये वो ही जानते होंगे। तो बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उस पर भी कुछ नहीं कहना है क्योंकि 50 लोग हैं, उनकी 50 तरह की सोच है, तो वो अपनी सोच अपने पास रखें। और मेरा और पवित्र रिश्ता के हर एक्टर का नज़रिया पराग के लिए बहुत ही अलग है, हम उन्हें बहुत अलग उससे देखते हैं। और बस वो अपनी अच्छाई पर रहें हमेशा, बस मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने तो उनसे प्यारा इंसान नहीं देखा। तो जैसे आपने बोला चूंकि अब पराग बहुत टूट चुके हैं, जब आप लोग मिले वो आपने कौन गया कौन ही नहीं। गया था और कौन कौन, मतलब पवित्र टीम से कौन कौन था, और पराग को आपने कितना टूटा और किस तरह से देखा और क्या कुछ वो कह रहे थे? वो तो मैं नहीं बयान कर सकती क्योंकि वो इतना इमोशनल मोमेंट था, और काफ़ी सारे पवित्र रिश्ता के काफ़ी लोग गए थे, हमारे डायरेक्टर गए थे क्योंकि मैं तब शूट पर थी और आई भी शूटिंग कर रही थी, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, वो उसे अपने लोग चाहिए, स्वाति आप पहुँचो वहाँ पर। मैंने कहा सर मैं तो निकल रही हूँ बस, और मैं पहुँची। और मैं नहीं बयान कर सकती एक्चुअली, वो जो चीज़ें, जो बातें हम लोगों के बीच में हुई वो हमारी थी, और उन्होंने जो हमसे कहा वो इतनी पर्सनल बातें थी कि हमें तो समझ में भी नहीं आया कि हम उनको कैसे ढांढस बंधाएं, बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा टूटे हुए थे, इतने ज़्यादा रो रहे थे कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ के लिए। बस वो भगवान से प्रार्थना है कि उनको शक्ति दें और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और स्पेशली सिम्बा, उनका जो पग है, पराग मतलब उसको लेकर बैठे हुए थे पूरे समय। मैं भी पग मतलब सिम्बा के साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी, वो भी एक अलग, क्योंकि मैं भी बहुत पेट लवर हूँ, मेरा भी एक बच्चा है, लेकिन
मिंचू। पर हम वो पेट पेरेंट हम समझा नहीं सकते हमारे पेट्स के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो मुझे तो कुछ मीडिया वालों से उस बात की भी परेशानी है कि कैसे उन्होंने उस चीज़ को इतना बता दिया कि वो सिम्बा को लेकर घूम रहा है। ये सब ज़रूरत नहीं होती है, ये हम लोग ही समझ सकते कि हम, और वो पेट्स ना हमारे अपने होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। तो उसके बारे में और पराग के बारे में ऐसा सही नहीं है बोलना। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि सिम्बा चला गया। अरे यार, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि हर चीज़ को प्रूव सही बताने के लिए पराग को बोलना पड़ रहा है हर बार कि देखिए ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा है। आप सिम्बा के लिए ऐसा बोल रहे हैं तो वो सिम्बा को लेकर बाहर आए और उन्होंने बताया कि नहीं देखिए वो एज एन सन अपनी सारी रिचुअल्स पूरे कर रहा है। तो ये सब तो बहुत ही गलत है। और वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, बहुत लोगों ने उसको प्रेज़ किया जब वो सिम्बा सबको सारे रिचुअल्स कर रहे हैं। पराग और शेफाली हमेशा से ही बहुत रिलीजियस और अपने धर्म को, मतलब सारी त्योहारों को मनाने वाले थे वो दोनों। आप लोगों ने देखा भी होगा हमेशा कि जब नवरात्र होती थी वो देवी बिठाते थे और कन्या पूजन करते थे। और ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल कन्याओं को कहीं से भी, वो प्रॉपरली एक जगह पर जाते थे, उन बच्चियों को अपने गाड़ी में बिठाते थे, उनको घुमाते थे। ऐसा सब बहुत ही प्यार से करते थे वो दोनों। मतलब मैंने तो इतनी बार देखा है उनके पैर छूना, उनके पैर धोना, उनको सुंदर सुंदर कपड़े, मतलब शेफाली तो में भी इतना प्यार भरा हुआ था ना कि मैं क्या बताऊं। और वो इतनी रिलीजियस थी, सारी चीज़ें करती थी, अलग अलग जगहों पर जाना, मंदिरों में जाना, वो हमेशा सारा कुछ दोनों साथ में करते थे। मैंने तो उनका इतना प्यारा टाइम देखा है ना कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती हूँ सब शब्दों में। जी, वो हमने भी देखा है और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्दी से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ और इस दुख से उभर पाएँ। आखिर में अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? इतना सारा प्यार मिल रहा है और हर किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो बीइंग आर्टिस्ट कितना ग्रीडी हो जाते हैं आप जब इस तरह चीज़ें आती हैं, प्यार मिलता है? ग्रीडी तो हो ही जाता है आर्टिस्ट, क्योंकि जब ऑडियंस सराहना करती है आपके काम की तो हमें और काम अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि मन्नत को इसी तरह प्यार देते रहें और हम आपको और अच्छा अच्छा काम करके दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।